से बात जनाब। तो ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी जस्ट शुरू हुई होने वाली है। बस किसी भी क्षण किसी भी समय उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी और वो हम आपको सुनवाएंगे। बता दें, आज प्रधानमंत्री के साथ 1.5 घंटे की बैठक चली, उसमें स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद थे और 4 बजे तय वक्त था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ चुके हैं स्पीकर ओम बिरला और थोड़ी देर में बस कुछ ही पल में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। बहुत अहम है क्या कहते हैं, क्योंकि लगातार आंदोलन किसानों का चल ही रहा है, लेकिन स्पीकर ओम बिरला की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज आपके बीच में मुझे एक जानकारी साझा करनी है। हमारे लोकतंत्र का मंदिर जिसको 100 वर्ष होने जा रहे हैं, का हमारे द्वारा बनाया है। नए भवन का शिलान्यास होने की तारीख तय हुई है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है कि नए संसद का भवन जिसका शिलान्यास 10 तारीख को 1 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन के साथ शुरू होगा। क्योंकि ये विशेष रूप से मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि संसद भवन में, लोकसभा और राज्यसभा में हमने सामूहिक रूप से सरकार से, प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था कि हमारा लोकतंत्र परिपक्व भी हो चुका है, मजबूत हो चुका है। हमने इस लोकतंत्र के मंदिर से विकास की नई ऊंचाइयां छुई है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर ये भवन छोटा भी है और हमारे संवैधानिक दायित्वों को निभाने के लिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अंदर आधुनिक तकनीकी की भी आवश्यकता को देखते हुए नए संसद भवन का निर्माण होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी और सरकार ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। राज्यसभा में हमारे सभापति माननीय वेंकैया नायडू जी ने भी राज्यसभा में यह आग्रह किया था, क्योंकि ये भवन राज्यसभा लोकसभा का सामूहिक रूप से एक ही स्थान पर बनता है। इसलिए हमने दोनों सभाओं में यह आग्रह किया था और ये देश की 130 करोड़ जनता के लिए गौरव का विषय है कि हम आज़ादी के बाद भारतीय शिल्पकारों से वह भवन बना था जो भी भारतीय शिल्पकारों के द्वारा बना था।
ये नया भवन भी भारत के शिल्पकारों के द्वारा आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी, सब देश की, अलग अलग देश की विविधताओं की अलग अलग महत्वपूर्ण वस्तुएं और कई अलग अलग प्रदेश की अपनी अपनी वहाँ की कलाकृतियाँ, वहाँ की विशेष रूप से वहाँ की अपनी द्वारा, अपने शिल्पकारों के द्वारा बनाई हुई कई हस्तशिल्प की वस्तुएं भी यहाँ पर लगेगी। उनकी कलाकृतियों को भी यहाँ दर्शाएंगे। तो एक तरीके से भारत का विविधता का सपना लेकर ये हमारा नया संसद भवन बनेगा, जो हम सबके लिए गौरव का प्रतीक होगा। क्योंकि यहाँ से हमने पुराने संसद भवन से हमारी आज़ादी की यात्रा शुरू की थी और नए संसद भवन के अंदर जब आज़ादी के 75 वर्ष होंगे तब हम नए संसद भवन के अंदर जो हमारे गौरवपूर्ण इतिहास का लोकतंत्र का मंदिर होगा, वहाँ हम सदन की दोनों सभाएं वहाँ पर शुरू करेंगे। क्योंकि इस एक लंबी यात्रा के अंदर भारत के लोकतंत्र और मजबूत हुआ, परिपक्व हुआ है। हमने विकास की दृष्टि से भी भारत को दुनिया के कई देशों में से आगे की ओर ले गए हैं। इस समय आवश्यकता भी थी और भविष्य को देखते हुए भी नए भवन की अत्यंत आवश्यकता प्रतीत हो रही थी। क्योंकि दुनिया के अंदर आधुनिकता में बड़ा परिवर्तन हुआ है। हर दृष्टि से, चाहे हम इसको भूकंप की दृष्टि से देखें, सुरक्षा की दृष्टि से देखें, नए गैजेट लगाने की दृष्टि से देखें, तो मैं पूर्ण डिटेल आपको चर्चा कर जब मेरी अगली प्रेस वार्ता होगी तो मैं पूरी डिटेल आपको चर्चा करूंगा कि किस किस तरीके से भवन बनेगा, किस किस तरीके से आधुनिक शिल्पकार इसमें अपनी हस्तकलाओं को सजोएंगे, उनके सपने यहाँ पर दिखेंगे। भारत के अलग अलग गांवों में जो हमारे शिल्पकार हैं, उनकी बनाई हुई कई वस्तुएं, उनके हाथ से बनाए हुए सपने इस हम लोकतंत्र के मंदिर में रखेंगे। विशेष रूप से इस भवन को दिल्ली भूकंप की विशिष्ट जोन 5 के अंतर्गत आता है, उसको देख के इस भवन को बनाया जाएगा। इस भवन के अंदर हमारे कई इंजीनियर, कई मजदूर 2000 प्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे, 9000 से अधिक अप्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे, 200 से ज़्यादा और देश भर के कई हस्तशिल्प इंडस्ट्रीज के लोग, उद्योग के लोग भी इसके साथ जुड़े होंगे। ये संपूर्ण आत्मनिर्भर भारत का एक ऐसा मंदिर होगा जिसमें संपूर्ण देश की विविधता इस संसद भवन की एक झलक में नजर आएगी। ये भवन
पिछले भवन से 17,000 करीबन बड़ा होगा। इसमें आने वाले समय के अंदर संसद सदस्यों के संख्या की दृष्टि से भी 888 बोल दो ना जेपी। लोकसभा की